सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले सकी। है ना, यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, आज भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 8 डेज हुए हैं कंप्लीट। लेकिन मैंने कहा कि बच्चों के पेपर पास में आ गए हैं, 13 दिसंबर को आप लोगों के पेपर है। तो मुझे आज क्लास लेने के लिए आना पड़ा, क्योंकि बच्चे सोच रहे होंगे कि साल भर से तो मैडम धाधु मचा रहे थे, अचानक कहाँ गायब हो गए। तो बेटा मैं यही हूँ, और अभी क्या है कि ऑपरेशन हुआ है, तो उस वजह से मैं क्लास लेने के लिए सहमत नहीं, मतलब सक्षम नहीं हूँ। फिर भी अब मैं क्लास कंटिन्यू लूंगी। क्लास, जैसा कि आज 30 तारीख है, 13 तारीख के दिन आप लोगों के पेपर है। 13 तारीख को जो पेपर होने जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। इसी के साथ लाइव सेशन डेली कंटिन्यू चल रहे हैं। लाइव सेशन में पार्ट 3 लैंग्वेज थर्ड का जो है चैप्टर स्टार्ट है। लैंग्वेज थर्ड हम वहां पर पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज थर्ड इट मींस पार्ट 3 है ना, खंड भाषा परीक्षण। लैंग्वेज टेस्टिंग वाला जो पोर्शन है, हम लैंग्वेज टेस्टिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कुछ आज मिस्टेक हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि देखो ऑपरेशन बड़ा हुआ है तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है मुझे। लेकिन आपको गाइडेंस करने आई हूँ, और आपको एक सही राय देकर जाऊंगी। ठीक, आपको जैसा कि पता है, आप लोगों को क्या पता है मेरे प्यारे बच्चों, कि 13 दिसंबर के दिन हम लोगों का पेपर है। 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर के दिन हम लोगों का पेपर है। 30 तारीख हो चुकी है, ऑलमोस्ट 10 डेज आपके पास मोटा मोटा देखे तो बचे हैं। 10 दिनों में अब आपने जो तैयारी कर ली है, उसमें हमें धार देनी है। धार देनी है मतलब जितना भी हम पढ़ चुके हैं, उसको हमको रिकवर करना है। आज के इस लेसन प्लानिंग में, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि पेपर में इंस्ट्रक्शन क्या आते हैं, आपको क्या फॉलो करना है, और वहां बैठकर क्या गलतियां नहीं करनी। एक तो ये चीज मैं आपको बताऊंगी, ब्रीफली बहुत शॉर्टली बताऊंगी मैं आपको, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी। और इसी के साथ कौन से चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, कौन से चैप्टर आपको करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं 1 मिनट ऐसे ऑन कर देती हूँ ना। थोड़ी सी टेबलेट्स वगैरह चल रही है, तो गर्मी का थोड़ा सा प्रकोप मुझे लग रहा है, तो थोड़ी देर चालू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो 13 दिसंबर को आप लोगों का पेपर है। एक सेकंड बेटा, कैमरा चेक कर लूँ, बहुत दिन बाद क्लास ले रही हूँ तो। चलिए, कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो इग्नोर कीजिएगा। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर सबसे पहले हमें फोकस्ड रहना है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आई हूँ। पहले हमें एग्जाम हॉल में जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएंगे, हमें उसको फॉलो करना है। वहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, यह जो एक ऊपरी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक बार आप लोगों को, आपके पालक गण को, सभी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पे पहले साल इतना विश्वास जताया। मेरे 11 रुपीज वाली टेस्ट सीरीज, 5 रुपए वाली धमाल बैच, देखिए मेरे साथ कुछ भी स्थिति रही हो, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ दगा नहीं करा। मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है ना। आप लोग कहेंगे तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स भी व्हाट्सअप कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे को तो लग रहा होगा कि मैडम कैसे पॉसिबल है ये, कैसे पॉसिबल है कि मैडम को यूट्रस का ऑपरेशन और मैडम क्लास ले रही है। मुझे मालूम है कि कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए, अगर पूरे ग्रुप में किसी ने, एक ने भी मुझको मैसेज किया कि सेंड मी योर रिपोर्ट, तो मैं ग्रुप में बिल्कुल रिपोर्ट सेंड करूंगी, ग्रुप में रिपोर्ट सेंड बिल्कुल करूंगी। अगर आपको डाउट हो तो देख लीजिएगा। चलिए, ये तो सब फालतू की बातें हैं, कुछ काम की बातों पे आ जाते हैं। निर्देश, इसके इंस्ट्रक्शन क्या है, जनरली बच्चों को पता है, लेकिन मेरा एक शिक्षक होने के नाते ये दायित्व बनता है कि 13 दिसंबर को आप शाम को आके मुझे गालियां ना दो, तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा,
शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो GNVST में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है। आपको वैसे तो पता है, फिर भी आपको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 ऑप्शन ABCD, इसमें या तो ए सही हो सकता है, या बी सही हो सकता है, या सी सही हो सकता है, या डी सही हो सकता है। कोई सा भी एक ऑप्शन सही होगा, उसे आपको चूज करना है। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव MCQ प्रश्न का मतलब यह होता है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। अब नेगेटिव मार्किंग हालांकि आपके पेपर में नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब उसमें ऐसा होता है कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है 0.33 नंबर कट जाए आपके गलत जवाब देने पर। आपको यहाँ एक बात तो क्लियर रखनी है कि हमें 80 के 80 क्वेश्चन करके आना है। क्यों करके आना है? क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप करके नहीं आएंगे, कोई से क्वेश्चन का आंसर अगर आप छोड़ के आ जाते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन वही अगर आप तुक्का लगाए आते हैं, एक लोकल भाषा में बोलूं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और आप तुक्का लगा देते हैं, तो संभावना हो सकती है कि आपका तुक्का सही हो जाए। क्योंकि जब नहीं करके आए तो उसका तो कुछ भी मिलना है ही नहीं अपने को। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यही चीज मैंने इंग्लिश में भी लिखी है। द जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट GNVST consists of objective type questions and does not have negative marking. Okay. आगे चलते हैं। अब ये चयन परीक्षा की जो अवधि होती है, जैसे पिछले साल अभी एडमिट कार्ड आए नहीं है शायद, अभी मैंने चेक नहीं किया, आज कल तक तो नहीं थे, इस समय में हुई थी। मतलब परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटों की होती है। इसके अंदर 3 खंड होते हैं। 3 खंड कौन कौन से होते हैं? एक सबसे पहले आपका रीजनिंग वाला, वो डायग्राम क्वेश्चन रहते हैं जो वो वाला। सेकंड पोर्शन आपका होता है मैथ्स का। और थर्ड पोर्शन आपका होता है कौन सा? थर्ड पोर्शन आपका होता है लैंग्वेज टेस्टिंग का, भाषा परीक्षण का। ठीक है, रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ से 20 क्वेश्चंस आते हैं, और लैंग्वेज टेस्टिंग से भी 20 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। अब आगे चलते हैं अपन। वही इंग्लिश में लिखा है कि इसकी जो एग्जाम्स होती है वो कौन सी होती है, कितने घंटे की होती है, 2 आवर्स की होती है। टाइमिंग विल बी कंसिडर्ड एज ए 2 आवर्स। उसके बाद 3 पार्ट्स में पेपर होते हैं और टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। और कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के। 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। मतलब कि एक क्वेश्चन आपका सही होने पर आपको जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 1.25, 1.25। एक क्वेश्चन सही होने पर 1.25 क्वेश्चन 1.25 नंबर आपको मिलते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आपको 70 के ऊपर ऊपर रहना है। 10 क्वेश्चन गलत करते हो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, लेकिन 70 के ऊपर हमें जंप लगानी है, सिलेक्शन चाहिए तो। ओके, कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, सब बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगी आज, है ना। चलिए, ये वही पैटर्न जो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये 40 क्वेश्चंस का होगा। इसके अंक 50 होंगे। देखो ये सब मिला के 2 घंटे का टाइम आपके पास होता है। ये लिखा है, मतलब उन लोगों ने बांट रखा है कि आप इतना समय यहाँ दे सकते हैं, इतना समय यहाँ दे सकते हैं, इतना समय यहाँ। आप चाहे तो इसको 50 मिनट्स भी कर सकते हैं, इसको 40 कर सकते हैं, इसको 30 कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसा चाहे, आप 40-40-40 का रेशो रख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, है ना। टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसके साथ कंसिडर ना करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। अंक अंक गणित परीक्षण 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। भाषा परीक्षण 20-25। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाषा परीक्षण के लिए अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप सुबह चलने वाले लाइव सेशन को ज्वाइन करें। लाइव सेशन में लैंग्वेज टेस्टिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है, पैराग्राफ को रीड किया जा रहा है,
देन आफ्टर उसके आंसर सॉल्व किए जा रहे हैं, और जो पैराग्राफ सॉल्व किए जा रहे हैं वो विगत वर्ष पूछे गए क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं कि एनुअल कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश है। यह निर्देश, जैसे कि ये जो निर्देश है मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इसके निर्देश लिख रखे हैं, आपको इसका पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगी। ओके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो निर्देश है मैंने कुछ गिने चुने लिखे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जो पिछले साल का जो पेपर आया था वो पेपर के निर्देश मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक सेकंड का मुझे समय दीजिएगा। पिछले साल के जो इंस्ट्रक्शंस थे वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। पहला इंस्ट्रक्शन था आपको ओएमआर। ओएमआर शीट वो होती है जिसमें आप आंसर फिल करते हैं, जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओएमआर शीट कैसी होती है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो जाकर चेक कर सकता है, प्रीवियस वीडियो देख सकता है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका के साथ साथ एक 16 पृष्ठों की परीक्षण पुस्तिका दी गई है। इस उत्तर पुस्तिका मतलब जिसमें आप टिक करेंगे, और परीक्षण पुस्तिका मतलब बुकलेट जिसमें आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस परीक्षण पुस्तिका में क्रमवार 1 से 80 संख्या तक, मतलब बिल्कुल सीरियल वाइज 1 टू 80 तक आपको क्वेश्चंस दिए हैं। परीक्षण पुस्तिका के पृष्ठों की गिनती कर ले। ठीक है, सबसे पहले जब आपको पेपर मिले और टीचर बोल दे इसको ओपन करो, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप पेपर चेक करो, ऐसे देखे खोल के, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस प्रिंट रह गया हो, पेपर में कुछ ढंग से छपा नहीं है, ऐसा तो नहीं कि एक पेपर पूरा ब्लैंक रह गया हो, दिक्कत में आ जाओगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटा, पेपर जैसे ही मिल जाए मन से ओपन नहीं करना। वहां पर जो इन्विजिलेटर होगा वो आपको निर्देश देंगे कि आप इस पेपर को ओपन कीजिए। पेपर ओपन कीजिए और जल्दी से देखिए कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, फिर जो प्रश्न के अनुसार, निम्नांकित उदाहरण अनुसार प्रश्नों के उत्तर केवल ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका में ही दे। परीक्षार्थी को ओएमआर उत्तर पुस्तिका में उचित स्थान पर अपने उत्तर दर्शाने होंगे। ओएमआर उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 1 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही वृत्त को काला करें। ये क्या गाना गा रहा है, ये क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि आपको जो निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको निर्देश दिए गए हैं, आपको ओएमआर शीट दी है। अब ओएमआर शीट में जो यहाँ पर बना है ना वो मैं वैसा आपको बना के बताती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर, क्या लिखा है, सीरियल नंबर। ओके, और यहाँ पर लिखा रहेगा रिस्पॉन्स। यहाँ पर मान लीजिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिए ए बी सी डी। जो लाइन मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई उसका मतलब क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको ऐसे ओएमआर शीट दी हुई है, मान लीजिए 37 का आपको लग रहा है कि ए सही है, ये सोच समझ के विचार करके 10 बार आप ए को पूरा क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, इसको पूरा काला कर देंगे, है ना, कैसा कर देंगे, इसको पूरा ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपको पूरा ब्लैक करना है। आपने इसको ब्लैक कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद दिमाग की बत्ती जली, अरे यार मेरे को तो 37 का बी लगाना था। फिर आप क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस करके आप इस पे टिक करने जा रहे हैं, तो फिर आपका पूरा आंसर गलत माना जाएगा। हो सकता है कभी ए आंसर सही रहा हो। मतलब कुल मिलाकर आपको इन चार गोलों में से, एक सामान्य भाषा में बोलूं तो इन चारों गोलों में से कोई सा एक गोला ही फिल करना है, एक ही सर्कल फिल करना है, सोच समझ के करना है। कई बार बच्चे ऐसा भी कर देते हैं कि 37 नंबर का है लेकिन 36 नंबर का बी देखा और हमने यहाँ 37 पे लगा दिया, तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीजें तो बारीकी से कर लेना। मैं पूरे साल भर चिल्लाती आई हूँ कि ओएमआर शीट निकलवा लो, ओएमआर शीट निकलवा लीजिए, उस प्रैक्टिस कीजिए। जिन बच्चों ने की होगी उनकी बल्ले बल्ले, अदरवाइज क्या ही बोलूं मैं आपको। ठीक है, ओएमआर उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए केवल नीले और काले बॉल पॉइंट, जो बॉल ने बॉल पेन आते हैं ना, इंक वाले पेन नहीं, बॉल पेन से आपको यूज करना है। परीक्षार्थी को अपना बॉल
पॉइंट पेन लाना होगा, पेंसिल का उपयोग सख्त रूप से वर्जित है। ये चीजें आपके एडमिट कार्ड में भी आपको मिल जाएंगी, है ना। दिव्यांग छात्र जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा है, और सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक समान है, मतलब 1.25, सवा अंक आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा यदि सही होगा, और अगर गलत होगा तो 0 नंबर। आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा, है ना। खंड 1 है, उसमें 10 भाग है। अभी ये मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे कि आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। 3 क्वेश्चन आएंगे, बैक हो जाते हैं, नोट्स पे चलते हैं। टोटल कितने पार्ट्स आएंगे? 3 पार्ट्स आएंगे। एक तो आएगा आपका लैंग्वेज टेस्टिंग का, सबके ऊपर चर्चा करूंगी मैं। थोड़ा सा मुझे आज फुर्ती में नहीं दिख रही हूँ आपको। घर वाले तो सब मना ही कर रहे हैं कि अभी क्लास नहीं लेनी, पर मैंने बोला मेरे बच्चे दिल के सच्चे। लैंग्वेज टेस्टिंग, लैंग्वेज टेस्टिंग ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, 3rd नंबर का पार्ट है। 3rd नंबर के पार्ट में से 20 क्वेश्चंस आएंगे और ये 25 के रहेंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप यहाँ से 25 के 25 नंबर उठाएं। 25 के 25 नंबर जब आप यहाँ से प्राप्त करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर 25 नंबर, 25 नंबर आपको जो मिलेंगे वो प्रैक्टिस के द्वारा मिलेंगे। डेली सुबह मॉर्निंग में 2 से 3 में पैराग्राफ करा रही हूँ, और ये पैराग्राफ लास्ट ईयर आ चुके हैं, कभी हिंदी मीडियम के कभी इंग्लिश मीडियम के। अब कल से हो सकता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के एक एक पैराग्राफ में करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से हमें 25 नंबर लेना है। यहाँ पैराग्राफ के 3 क्वेश्चन तो बहुत इजीली बन जाते हैं मतलब कि आप 13 से 14 क्वेश्चन तो बहुत इजीली बना लेंगे। 14 क्वेश्चन तक के कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई है इन 6 क्वेश्चन की, क्योंकि इन 6 क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उस पैराग्राफ में से पूछते हैं कि उपरोक्त का किसी शब्द का विलोम क्या है, या किसी शब्द का समानार्थी पूछ लिया, एंटोनेम्स, सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स। वहां एक तो दिक्कत आती है, वहां सब चीज के आपको अर्थ पता नहीं होते, तो इसके लिए भी लाइव सेशन चल रहा है। साथ ही वो पूछ लेते हैं उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक बताए, तो वहां पर ये 2 चीज में गलती होती है। अगर इन 2 चीज में कमांड पाली तो ये योगिता मुखाती आपको गारंटी देती है कि आपके 25 नंबर कहीं पर भी नहीं गए, ये आपकी जेब में है पके पकाए। मैं सब बता रही हूँ, उसके बाद भी अगर अपन नहीं कर पाए तो गलती किसकी? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका मैथ्स का। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका मैथ्स का। मैथ्स में भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, और यह भी 25 मार्क्स के रहते हैं। यह भी 25 मार्क्स के रहते हैं। इसमें से आपको जो ध्यान देना है, वो ज्यादा जो टॉपिक आपको ध्यान देना है, एक तो नंबर वाले पे लिख लीजिए। एक नंबर वाले पे आपको बहुत ध्यान देना है। नंबर मतलब हिंदी में बोलेंगे संख्या और संख्यात्मक पद्धति, है ना, जो मैंने आपको बहुत रटा रटा के करवाए हैं। उसके बाद आपको रूट वाले सवाल करना है। उसके बाद एलसीएम करना है आपको अच्छे से, और पॉइंट वाले, है ना, पॉइंट वाले सवाल भी आपको अच्छे से करना है। देन आपको आंकड़ों, जो आंकड़े बताते हैं ना, मैंने आपको करवाए थे जो पिलीग्राम्स वगैरह, वो एक एरिया वाले क्वेश्चंस, मापन, औसत, लाभ हानि और परसेंटेज, ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, करना सभी है, पर अब अंतिम समय में आपको इन पे फोकस्ड रहना है। उसके बाद सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका जो सबसे पहला वाला पार्ट है ये बहुत ही दमदार होना चाहिए। यहाँ से 40 क्वेश्चंस आते हैं और तकरीबन 50 मार्क्स के आते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के आते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं, 10 प्रकार के पार्ट्स हैं जिसकी डेली क्लासेस चल रही थी। वो 10 प्रकार के पार्ट्स कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। कोई नहीं, अब मान लो मैं आपको एक प्रकार से पेपर ही बता रही हूँ, है ना। धमाल बैच में ये डेली अपडेट करती जा रही हूँ मैं, अब जब से मेरी कैपेसिटी हुई है बेटा, मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ आप लोगों को। असंगत को अलग करना, आकृति चित्र मिलान,
पैटर्न को पूरा करना, आकृति श्रृंखला पूर्ति, सदृश्य, ज्यामितीय आकृति पूर्ति, दर्पण मतलब कि मिरर, पंच होल पैटर्न, स्थान दृश्यावलोकन, छिपी हुई आकृति को पहचानना। ये 10 पे आपकी पकड़ इक्वल चाहिए। ये तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और अब मैं डेली क्लासेस करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं जो कोशिश मतलब अब जो मैं सवाल कराऊंगी ना वो रीजनिंग वाले कराऊंगी भैया, क्योंकि रीजनिंग तगड़ी होनी चाहिए। तो 30-40 मिनट निकाल के मेरे वीडियोस देख लेना। उसके बाद धमाल बैच है, 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज है, आप उसे परचेज करें, आनंद ले। बहुत कम समय है, दिमाग को रिलैक्स रखे और अपनी पढ़ाई को एक निश्चित दिशा दे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।